हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर MBA सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 4 स्टार्ट हो चुका है। हमारा 3 यूनिट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी लोग जाओ, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, सारे वीडियोज़ को सही तरीके से देखो जा करके। तो यूनिट 4 के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशन के बारे में। ठीक है, कंपनसेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले कंपनसेशन का मतलब समझो कि कंपनसेशन क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट 4 की अभी हम बात नहीं करें। आज के इस वीडियो में हम लोग एम्प्लॉय कंपनसेशन की बात करेंगे। कंपनसेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से हम कंपनसेशन को फिक्स करते हैं। तो कंपनसेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीधा सा जो अगर बात करें तो कंपनसेशन मतलब आप हिंदी में सर्च करोगे तो इसका मतलब निकल करके मुआवजा देना। ठीक है, या फिर मुआवजा भी बोल सकते हो, या फिर इसको पुरस्कार, इनाम, इस तरीके से आप बोल सकते हो। बट यहाँ पर जो कंपनसेशन का मतलब है, सीधा सा मतलब है इसका कि कंपनसेशन इज ऑल अबाउट कि जो भी आप काम करते हो कंपनी के अंदर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उससे रिलेटेड उस काम करने के बदले में आपको जो भी सैलरी मिलती है, जो भी वेजेस मिलते हैं, जो भी बेनिफिट्स हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, जितने भी प्राइजेस वगैरह हो गए, कहीं घूमने का मौका मिला, ये सारी चीज़ें, जो भी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, PF ESI, ठीक है, हॉस्पिटल की जो भी हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कंपनसेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन का सीधा सा यहाँ मतलब बताया गया कि द सम ऑफ मनी दैट एन एम्प्लॉयर पेज टू एन एम्प्लॉय, यानी कि एक जो एम्प्लॉयर है जो कि जिसने हायर किया एक कैंडिडेट को काम करवाने के लिए, ठीक है, और वो एम्प्लॉय काम करता है, उसके बदले में उसको जो भी मनी पे करी जाती है, जितना भी टोटल अमाउंट उसको पे किया जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका इंसेंटिव्स भी हो, चाहे वो बेनिफिट्स हो, चाहे वो अदर फैसिलिटी हो, PF ESI, कैंटीन, बस फैसिलिटी, ठीक है, उन सभी चीज़ों को मिला करके जो भी चीज़ें बनती, जो भी मनी बनती, उन सभी उस पूरी चीज़ों का सम, सैलरी और सारी चीज़ों का सम को मिला करके उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ मनी दैट एन एम्प्लॉयर पेज टू एन एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग हिज और हर सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर आपकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, याद कर सकते हो आप लोग, कर लेना। और यहाँ पर देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है कि कंपनसेशन डिटरमाइंस द लाइफ स्टाइल ऑफ अ एम्प्लॉय in the society, his or her dedication towards the organization and his level of motivation। देखो कंपनसेशन जो होता है ना, वही चीज़ बता देता है। मान लो कि आप कहीं पर भी जाओ, ठीक है, कोई भी आपके यहाँ पर जो भी आपके रिलेटिव्स भी होते होंगे, केवल आपसे आपकी सैलरी पूछते हैं, आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वहाँ क्या करते हो, कंपनी में क्या बनता है, क्या नहीं बनता, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में पूछी जाती हैं। बट सबसे पहले जो बात आती है वो आपकी आती है सैलरी की। ठीक है, अगर आपने ठीक ठाक सैलरी या फिर अच्छी सैलरी पैकेज बताया, यानी कि वो क्या है कि वो तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ, मतलब अच्छा खासा इसका काम भी होगा। ठीक है, वहीं अगर आपने कम सैलरी बताया, 5-10 हज़ार रुपये बताया, तो सिंपल सा मतलब है कि वो लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ, इसका काम लेबर वाला या फिर थोड़ा सा अलग तरीके का, अलग कैटेगरी का होगा, जो कि लोअर लेवल्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनसेशन जो होता है, कंपनसेशन का सिंपल सा मतलब है, कंपनसेशन ही बता देता है कि आपकी लाइफ स्टाइल किस तरीके की होगी, आप किस तरीके का आपका रहन सहन होगा, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, और आपका डेडिकेशन किस तरीके का होगा ऑर्गेनाइजेशन में, आपके लेवल पे। ठीक है, आप कितना डेडिकेटेड हो अपने काम को लेकर के, कितना मोटिवेटेड हो। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट सच एज, जैसे कि बेस सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, आपकी जो सैलरी और वेजेस तो आपका जुड़ता ही कंपनसेशन के अंदर। इसके अलावा बोनस हो गया, जो भी दिवाली में बोनस आया, होली में अलग से एक्स्ट्रा पैसे आए, ठीक है, वो सारी चीज़ें, काइजन का पैसे आया, ठीक है, इंसेंटिव्स मिला, आपने कोई अच्छा काम किया उसके लिए अलग से आपको रिवॉर्ड मिला, अलग से उसको दिया गया, बेनिफिट्स दिए गए, हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया, रिटायरमेंट के अलग अलग प्लान्स दिए गए, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ अलाउंसेस, ठीक है, मेडिकल हो गया, खाने का हो गया, कैंटीन हो गया, ESI, हॉस्पिटल का हो गया, इन सभी चीज़ों को मिला करके, जो भी सभी चीज़ों को मिला करके क्या बनता है दोस्तों? कंपनसेशन, यानी कि एम्प्लॉय का कंपनसेशन, कि कितना उसको पे किया जा रहा है, कि वो कंपनी में काम कर रहा है, इसके बदले में उसको कितना पे किया जा रहा है। ठीक है, तो कंपनसेशन इज़ डिज़ाइन टू अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड रिटेन द एम्प्लॉयज़। इस वजह से इसका हमको डिज़ाइन करते हैं, मतलब कंपनसेशन का डिज़ाइन इस वजह से किया जाता है। कंपनसेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉयज़,
एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जैसे टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, इन सभी कंपनियों में सभी लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, हाई है, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सभी एम्प्लॉयज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। और सभी लोग अपना मन लगा करके काम भी करते हैं, वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मन लगा करके काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ का कोई एम्प्लॉय आपको दिख रही है अपनी कंपनी की बुराई करते हुए, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ है वो खुद भी मोटिवेटेड है और उस कंपनी में लगातार काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कंपनी को छोड़ करके भाग जाएं या फिर कोई अच्छी जब मिलेगी तभी वो जाएंगे, ठीक है, या फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। टू रिटेन द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो कंपनसेशन का सिंपल सा ये चीज़ मतलब बताया गया। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द टैलेंट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या होती हैं कि एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है, मोटिवेट करने में हेल्प करती है। देन आपका फ्यूचर इंश्योर फेयर एंड इक्वलिटी पे, सभी लोगों को इक्वल तरीके से पे किया जाए। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी लोगों को मान लो 40,000 50,000 महीने का मिले तो सभी लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो फेयर वेजेस का मतलब ही कि वही होता है कि उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मैनेजर होगा तो उसको उसके हिसाब से मैनेजर लेवल पे किया जाएगा और कोई सुपरवाइजर होगा तो उसको सुपरवाइजर के हिसाब से पे किया जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब रिवॉर्ड की परफॉर्मेंस, देखो परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म करता है उसके हिसाब से उसको सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह पे किया जाता है। देन सपोर्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन लेवल भी, कंपनसेशन अगर सैलरी अच्छी होगी तो उसका सेटिस्फैक्शन जो एम्प्लॉय होगा वो भी सेटिस्फाई रहेगा, वो भी मन लगा करके काम करेगा, ठीक है। उसकी लॉयल्टी भी बढ़ जाती है, यानी कि वो भी कंपनी को छोड़ करके जाना नहीं चाहता, उसका कंपनी के साथ में लगाव हो जाता है और साथ में ऐसा लगता है उसको कि एक फैमिली के अंदर है वो, ठीक है। तो उसकी लॉयल्टी भी बढ़ जाती है। देन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इससे अगर कंपनसेशन होगा तो लाइक अच्छा खासा कंपनसेशन होगा तो इससे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जैसे नहीं, लड़ाई झगड़े रोज के, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। अब इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय की कंपनसेशन में हेल्प करते हैं, तो जॉब रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जॉब रिक्वायरमेंट्स का मतलब कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय कंपनसेशन की मतलब को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है जॉब रिक्वायरमेंट का मतलब कि जॉब की किस तरीके से, उसमें कौन सी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगेंगी, कौन से स्किल सेट की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कंपनसेट किया जाएगा उसको, उस पर्टिकुलर आदमी को उसके हिसाब से सैलरी दी जाएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस के हिसाब से या स्किल सेट के हिसाब से वर्कर को सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करी जा सकती है। और जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसे कि मान लो कि आप चले जाओ फॉरेन में चले जाओ, जैसे दूसरे देशों में चले जाओ, ठीक है, इंडिया से बाहर जाओ तो वहाँ पर अलग तरीके की सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। इंडिया के अंदर जाओगे तो दूसरी तरीके की। तो यानी ज्योग्राफिकल, गांव में जाओ, गांव में जो लेबर है, लेबर का चार्ज बहुत, मतलब जो लेबर आपको बहुत सस्ते मिल जाएगा। वहीं बड़ी सिटीज़ में बैंगलोर वगैरह में चले जाओ तो वहाँ पर महंगाई भी ज़्यादा है और जो लेबर है उनके चार्जेस भी आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। एबिलिटी टू पे, कितना कंपनी की किस तरीके की प्रॉफिट है, कंपनी कितना प्रॉफिट में, ठीक है। तो वो किस तरीके का पे कर सकती है, कितना लोगों को, ठीक है। इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कितनी है, किस तरीके की, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, ठीक है, टाटा मोटर्स, इन सभी की इमेज ही अलग है। तो इसमें एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन भी अफेक्ट करता है, लाइक कि गवर्नमेंट रेगुलेशन का मतलब कि गवर्नमेंट जो होता है वो ये बोलता है कि एटलीस्ट सभी वर्कर्स को आप मिनिमम सैलरी वेजेस तो प्रोवाइड ही करो, ठीक है, वेजेस तो प्रोवाइड ही करो जिससे वो अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाएँ, ठीक है, एक अच्छा जीवन जी पाएँ, ठीक है। तो ये रेगुलेशन भी, एक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसके तहत भी कंपनियों को पे करना ही पड़ता है, ठीक है, उतना मिनिमम वेजेस तो पे करेंगी कंपनियाँ, ठीक है। तो ये कुछ एक यहाँ पर चीज़ें जो कि अफेक्ट करते हैं कंपनसेशन को, एम्प्लॉय की कंपनसेशन को देने में, ठीक है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, देखो कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनसेशन। यहाँ पर दो तरीके के बेनिफिट्स बताए गए हैं। देखो कौन से मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या आता है, जिसमें आपके पैसे वगैरह, जैसे आपकी सैलरी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पैसे मिलते हैं। इंसेंटिव्स, बोनस, दिवाली में बोनस आया, आपने अच्छा परफॉर्म किया उसके लिए आपको अलग से इंसेंटिव मिला, पैसे मिले, ठीक है। तो यानी पैसे से रिगार्डिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स में आता है, ठीक है। यानी कि आपकी फाइनेंशियल चीज़ें आती है, यहाँ पर लिखा हो फाइनेंशियल रिवॉर्ड, ठीक है। अलाउंसेस मिला, ठीक है, आपको अलग से जैसे कि रहने का मिल गया, खाने का अलग से
मिल गया, फ़ोन का रिचार्ज मिल रहा है कंपनी में, ठीक है, जाओ बच्चों को पढ़ाने की फ़ीस मिल रही है आपके, अगर बच्चे हैं, शादी हुई तो शादी का अलाउंस अलग से मिला, ठीक है, कपड़े धुलने का, ये सब कंपनियां देती हैं, ठीक है, तो अलाउंसेज हो गए। देन प्रॉफिट शेयरिंग, आप देखते हो शेयर जो भी आपके जो भी एसोसिएट्स वगैरह रहते हैं कंपनी के अंदर, तो उनको प्रॉफिट अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का शेयर उनको भी देना पड़ता है, ठीक है, एसोसिएट्स को भी, ठीक है। ओवर टाइम के हिसाब से, ओवर टाइम अगर आपने किया तो उसका अलग पैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, अटेंडेंस अवार्ड हो गया, ठीक है, आप रोज आए कंपनी में, 30 दिन गए, 26 दिन, मतलब कितने आपने ज़्यादा काम किया, आपने पूरी अटेंडेंस है आपकी, तो उसके हिसाब से आपको अलग से अटेंडेंस अवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स में आ गए, यानी आपको फाइनेंशियल यानी पैसे आपको मिल रहे हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, ये कंपोनेंट्स हो गए। देन आपके नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस आपका करवाना पड़ता है उसको, ठीक है, पीएफ वगैरह हो गया। देन रिटायरमेंट प्लान्स हो गया कि जब आप रिटायर हो गए तो आपके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाएगी, ये वो है ना, इस तरीके का। पेड टाइम ऑफ, यानी कि आपको छुट्टियां, आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको छुट्टियों पे भेज दिया, या फिर कोई भी सिक की लीव दे दी और उसके बदले पैसे भी नहीं काटे, ठीक है, मतलब कि आपको छुट्टियां भी प्रोवाइड करी जा रही हैं और उसके बदले पैसे भी नहीं काटे जा रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, इसके अंदर जैसे कि काउंसलिंग हो गया, आपके वेलनेस प्रोग्राम हो गया, ठीक है, आपको अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स, लाइक कि अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है तो उसको हम कभी भी किसी भी शिफ्ट में उसको आने की, आपका जब मन हो तब आओ, ठीक है, चाहे वो ए शिफ्ट हो, बी शिफ्ट हो, सी शिफ्ट हो, जब मन हो तब उसके हिसाब से आओ, फ्लेक्सिबल तरीके से आओ, ठीक है। देन रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स, रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको अलग से ट्रॉफीज़ हो गई, आपने कुछ अच्छा काम किया कंपनी की ग्रोथ के लिए तो उसको उससे रिलेटेड आपको कुछ अचीवमेंट्स मिला, ठीक है, उसके एम्प्लॉय के डिस्काउंट्स मिल गए। और ट्रैवल, यानी कि लीव ट्रैवल, आपको घुमाने के लिए भेज दिया कंपनी, आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो इसमें देखो आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। नॉन मॉनेटरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, पैसे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ आपको अलग चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जिससे कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है, आप इससे भी सेटिस्फाई होते हैं कि आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपको छुट्टियाँ मिल रही हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है, बेस्ट फैसिलिटी मिल रही है, कार आने जाने की, ट्रैवल की, घुमाने फिलाने के लिए कंपनी भेज रही है, ट्रेंड कर रही है, इन सभी चीज़ों से भी क्या होता है, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक है। तो ये भी सभी चीज़ें क्या होती है, कंपनसेशन का ही पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, कंपनसेशन क्या होता है, ठीक है, कंपनसेशन क्या होता है और कंपनसेशन के इंपॉर्टेंस और पर्पस, और इसके साथ ही साथ में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंपनसेशन को डिफाइन करते हैं, और साथ ही साथ में कंपोनेंट्स ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ कंपनसेशन, इन सभी चीज़ों को ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा एटलीस्ट कंपनसेशन क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि सम टोटल ऑफ द ऑल द फैसिलिटी और बेनिफिट्स और वेजेस, कितना सैलरी और कितना सभी चीज़ों को मिला करके जितने भी पैसे पे करे जा रहे हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर, जितने भी पैसे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वही क्या होता है, कंपनसेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ मनी दैट एन एम्प्लॉयर पेज टू एन एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग हिज और हर सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दैट्स इट, ये है एम्प्लॉय कंपनसेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। PDF PPT चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर दो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको भी लाइक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट की।